मित्रों, सुबोध की ओर से सभी को यथा योग्य अभिवादन। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और पुराणों इत्यादि में जिस सामाजिक सांसारिक संस्कृति का वर्णन हुआ है वह अपनी सभ्यता व उन्नति के चरम पर था। परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि प्रायः अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की पृष्ठभूमि आशीर्वाद और श्राप पर आधारित रही और इन्हीं की बुनियाद और विस्तार में सभी प्रसंगों का ताना बाना बुना गया। यकीनन इन आशीर्वादों और श्रापों की भूमिका के बगैर कथाक्रम कुछ अलग ही घटित होता है ना। आगे बढ़ने से पहले मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर और लाइक करें कृपया। तो मैं आज आपको इसी क्रम में महाभारत काल से जुड़े हुए कुछ प्रमुख श्रापों की गाथा और उनके सुफल अथवा कुफल होने के बारे में बताने जा रहा हूं, जो न केवल रोचक व विस्मयकारी है वरन हमें कई सीख और समझ भी दे जाती है। देखा जाए तो संपूर्ण महाभारत चमत्कार, रहस्य, वरदान और श्राप का वृहद लेखा जोखा है। तो सबसे पहले मैं आपको महाराज भीष्म से जुड़ी कथा विस्तार में सुनाता हूं। एक बार द्यू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि कुपित हो गए और उन्होंने द्यू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, वसु नहीं, इसलिए तुम 8वां वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर 8 वसुओं ने घबरा कर वशिष्ठ जी से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे श्राप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस द्यू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी ही होगी। यह सुनकर वसुओं ने माता गंगा के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप के बारे में विस्तार से बताया और प्रार्थना की कि माता, आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म लें हमें तुरंत पानी में डुबो दें। इस तरह हम जल्दी से जल्दी सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्तिपूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और महाराज शांतनु से वचन भी ले लिया कि जो भी नवजात शिशु होगा उस पर उनका कोई हक नहीं होगा। शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वीं बार महाराज शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। तब गंगा जी को राजा की बात मानकर वशिष्ठ के श्राप का सब हाल सुनाना पड़ा। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को राजा को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई और आकाश मार्ग में प्रस्थान कर गई। यही बालक द्यू वसु था, 8वां वसु, जिसे इस जन्म में भीष्म के नाम से जाना गया और श्रापित भीष्म इसी वसु की कहानी है जो महाभारत में दोहराई गई। अब भीष्म के प्रसंग के बाद चलिए सुनते हैं राजकुमारी अंबा का श्राप। सत्यवती के गर्भ से महाराजा शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। ये तो सब आप लोगों को विदित होगा ही। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु फिर गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त विचित्रवीर्य बालक ही थे, फिर भी भीष्म विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बिठाकर खुद राजकाज देखने लगे। विचित्रवीर्य जब युवा हुए तो भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया, क्योंकि वे उनका विवाह विचित्रवीर्य से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह उनके पिता शांतनु का कुल बढ़े, हस्तिनापुर का मान बढ़े। लेकिन फिर बाद में तीनों राजकुमारियों में से जो बड़ी राजकुमारी थी अंबा,
उसे स्वतंत्र कर दिया गया, क्योंकि वह ज्ञात हुआ कि शाल्वराज को चाहती थी। वह शाल्वराज के पास गई, लेकिन अंबा को उस स्थिति में शाल्वराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि भीष्म उसे विवाह के लिए पहले ही अपहरण करके हस्तिनापुर ले आ चुके थे। अंबा के लिए यह दुखदायी स्थिति थी। न वह हस्तिनापुर वापस जा सकती थी और न ही शाल्वराज उसे स्वीकार करने को उत्सुक थे। अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर अंबा ने उनकी शिकायत गुरु परशुराम से की। परशुराम ने भीष्म से कहा, तुमने अंबा का बलपूर्वक अपहरण किया है, अतः अब तुम्हें इससे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि भीष्म सत्यवती से वचनबद्ध थे और आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। सो अंततः भीष्म और परशुराम जी का 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में ऋषियों ने परशुराम को सारी व्यथा कथा और देवव्रत भीष्म के ब्रह्मचर्य के प्रण की बात सुनाई। तब कहीं परशुराम जी ने स्वयं ही युद्ध विराम किया। तत्पश्चात अंबा ने बहुत ही द्रवित होकर भीष्म को कहा, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और अब उससे विवाह करने से भी मना कर रहे हो। मैं निस्सहाय स्त्री हूं और तुम शक्तिशाली। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूंगी और तब तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। यही अंबा प्राण त्याग कर अगले जीवन में शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और आप सभी जानते हैं कि फिर शिखंडी के माध्यम से ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनती है। तो ये थी श्रापित भीष्म की कहानी। साथियों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा अपने कमेंट से जरूर मुझे सूचित कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरिओम तत्सत।